कम से कम हमारा ब्याह हिंदू में करा दिया तो भला हुआ। अब कभी भी कम से कम दर्शन तो कर पाएंगे, लेकिन फिर भी इतने दिन बाद दर्शन है तो खूब डांट लगाएंगे अपने देवर। ऐसी सोचती विचार करती जा रही थी। यमुना का किनारा आया, पति बोला मैं जरा नहा लूं, तू किनारे पे बैठ जा, फिर नाव बुला करके पल्ली पार करके वृंदावन जाऊंगा। ठीक है, ये यमुना के किनारे बैठ गई। इतने में 8-9 साल का छोटा सा छोरा आया। अरे ओ भाभी, मैं अपना मुखड़ो तो दिखा दे। तो पति ने कहा था यहाँ पर शैतान वाले बच्चे बहुत रहते हैं, ब्रज में बहुत उल्टे पुल्टे लोग रहते हैं, बड़े नटखट रहते हैं, तू मुंह मत खोलना वरना नाक कट जाएगी। ये घूंघट पकड़ के बैठ गए। अब वो बालक बार बार आ गए, अरे ओ भाभी, काय पर हम घूंघट डाले, जंगल में कोई नहीं देख रहा, जरा मुंह को मुंह दिखा दे। जाने और घूंघट पकड़ लो जोर से, तो कहीं सही में ये देख ले पति देव अभी कह के गए, नाराज हो जाएंगे। वो 900 बालक, छोटो सो बालक जबरदस्ती लाओ, दोनों हाथ पकड़ करके झपट्टा मार के घूंघट उठाए के बोलो, वाह भाभी, क्या क्या अद्भुत स्वरूप ला देते हो। और इतना कहते वो बालक भाग गो। पति वापस आओ, क्या शोर शराबा था। इसने कहा क्या बताऊं, 100 छोड़ा जबरदस्ती मेरे पल्लू उठाए के भाभी भाभी चिल्ला के भगो। पति बोला अच्छा, अभी हम देखते हैं। यहाँ वहां पति ने सब जगह देखा पर वो बालक न दिखाई पड़ा। पति बोला चिंता मत कर, वृंदावन बड़ा थोड़ी है, छोटी सी जगह है, कहीं दिखाई दे हमें बताना, हम कान गुच्ची करेंगे उसको। दूसरे दिन प्रातः काल पति ने कहा बाकी बिहारी के दर्शन करने चलो। सुबह से ही श्रृंगार करके ठाकुर जी के लिए लड्डू बनाए, थोड़ा सा खोवा लिया, खोवा का पेड़ा बनाया, उसके ऊपर तुलसी दल रखा, तुलसी दल रख करके आंखों में बार बार आंसू भरे हुए हैं। आज बाकी बिहारी को देखने का दिन आ गया। लंबा सा घूंघट डाल करके मंदिर पहुंची, भीड़ बहुत थी। गुसाई जी बार बार पर्दा कर रहे थे, फिर पर्दा खोल रहे थे, नियम है वहां का। जैसे ही पर्दा खोला तो पति ने जरा धक्का दिया, अरे घूंघट उठा के नेक बिहारी जी को देख तो ले। और जैसे ही उसने घूंघट उठाया, सोई चिल्ला के बोली, अरे ये वही तो था जो कल जबरदस्ती हमारा घूंघट उठा लिया था। इतना कहते ही पति की आंखों में आंसू आ गए और सिर पर हाथ रख करके पत्नी से बोला, तू बड़ी भाग्यशाली है, तुझको ठाकुर जी ही साक्षात दिखाई दिए। मेरे प्रियजनों, इस कथा का आश्रय है, यदि हम भगवान से संबंध जोड़ेंगे तो भगवान आज भी उस नाता को बनाने के लिए, उस नाता को निभाने के लिए दौड़े चले आए। इसलिए प्रिय आत्माओं, भगवान नाता जरूर निभाते हैं, बस अपनी तरफ से प्रयत्न होना चाहिए। हमारे एक संत गाते थे, जरा तारों से तारे मिला कर तो दे, जरा मोहन को दिल से बुला कर तो दे, प्रभु दौड़े हुए खिंचे हुए चले, प्रभु दौड़े हुए खिंचे हुए चले, प्रभु दौड़े हुए खिंचे हुए चले, प्रभु दौड़े हुए खिंचे हुए चले। जरा तारों से तारे मिला कर तुझे, जरा तारों से तारे मिला कर तुझे, जरा माधव को दिल से बुला कर तुझे, जरा माधव को दिल से बुला कर तुझे। क्या होगा? बोलो क्या होगा? प्रभु दौड़े हुए खिंचे हुए चले, प्रभु दौड़े हुए खिंचे हुए चले, प्रभु दौड़े हुए खिंचे हुए चले, प्रभु दौड़े हुए खिंचे हुए चले।
बड़े कंजूस लग रहे हो। प्रभु दौड़े हुए चले आएंगे, प्रभु दौड़े हुए चले आएंगे, प्रभु दौड़े हुए पीछे ताली बजानी पड़ेगी। भगवान के स्वभाव में। हमारे प्रिय आत्माओं, एक बात और हम आज के सत्र में कहना चाह रहे हैं। भगवान संपत्ति देखकर के प्रकट नहीं होते, भगवान प्रभाव देखकर प्रकट नहीं होते। भगवान की प्राप्ति तो प्रभाव से नहीं, भगवान की प्राप्ति तो स्वभाव से होती। तुम्हारा प्रभाव कितना भी बड़ा हो और स्वभाव बढ़िया ना हो तो परमात्मा को कोई लेना देना नहीं, और तुम्हारा प्रभाव कितना भी छोटा हो, स्वभाव बढ़िया हो तो परमात्मा तुम्हारे। यदि परमात्मा प्रभाव से कृपा करते होते तो दुर्योधन के 56 भोग को ना त्यागते। भैया, परमात्मा प्रभाव से कृपा नहीं करते, वरना विद्वानी के घर गोविंद क्यों जाते? 56 भोग को त्याग कर विद्वानी के घर भोग लगाते। ये स्वभाव है भगवान का, इसलिए सिद्ध होता भगवान प्रभाव से प्रकट नहीं होते, भगवान स्वभाव से प्रकट होते हैं। एक बात और, पहली बात भगवान स्वभाव से प्रकट होते, दूसरी बात भगवान रूप नहीं देखते। यदि भगवान रूप से देख करके कृपा करते होते तो कुब्जा तो 3 जगह से टेढ़ी थी, उस पर कृपा हो ही नहीं पाती। अच्छा, तो भगवान क्या देखते? भगवान तन नहीं देखते, भगवान मन देखते। तीसरी बात, भगवान पढ़ाई बढ़ाई भी नहीं देखते कि तुम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़े हो या ऑक्सफोर्ड में पढ़े हो या नहीं पढ़े हो। इसका मतलब ये नहीं कि मत पढ़ो, खूब पढ़ो। संसार का ज्ञान पाने के लिए यूनिवर्सिटी में पढ़ना जरूरी है, पर भगवान को पाने के लिए दिल की यूनिवर्सिटी में पढ़ना जरूरी है। पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार या प्रोफेसर बनने के लिए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ो, पर प्रभु को पाने के लिए सत्संग की यूनिवर्सिटी में पढ़ना पड़ता है। संतों के संग बैठोगे, भगवान के रंग में भरोगे, परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। इससे सिद्ध होता भगवान पढ़ाई नहीं देखते। पढ़ाई देख कर के यदि भगवान मिलते होते तो भैया गज को ना मिलते। गज मतलब हाथी। अब तुम बताओ, हाथी कौन से स्कूल में गया?
पर उसे भगवान मिले। गज बिलाए की कथा भागवत में आती है, भगवान मिले। अच्छा, चौथी बात, भगवान, पहली बात तो ये भगवान प्रभाव नहीं देखते, स्वभाव देखते। दूसरी बात, भगवान भगवान जाति नहीं देखते, रंग नहीं देखते, भगवान जगह भी नहीं देखते, भगवान पढ़ाई भी नहीं देखते। भगवान देखते क्या? बोले तन नहीं देखते, मन देखते। चौथी बात और अंतिम बात जो हमारे आपके काम की है, भगवान ये भी नहीं देखते कि तुम रहते कहाँ हो। राम के राज्य में रहकर के मंथरा सुधर नहीं पाई, रावण के राज्य में रहकर के विभीषण बिगड़ नहीं पाया। मंथरा पर कृपा नहीं हुई, पर विभीषण पर कृपा हुई। विभीषण पर कृपा क्या की? तुम है रो मंत्र विभीषण लंकेश्वर है सब जग जान। सीताराम 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 जय भगवान ये भी नहीं देखते तुम रहते कहां, तुम रहते कैसे हो ये देखते हैं। लंदन में भी यदि तुम बंधन में रहोगे तो केवल लंदन के रहोगे, लंदन में यदि परमात्मा के बंधन में रहोगे तो भगवान के रहोगे। लंदन में भी तुम्हारा काम बन सकता है। बोले कैसे? बोले लंदन में तो रहो, बंधन में मत रहो, बंधन में रहो। यदि तुम लंदन में पावर तिलक के बंधन में रहोगे तो भगवान को ना पाओगे। यदि तुम लंदन में परमात्मा के बंधन में रहोगे, बताओ श्री जो आज लंका है, लंका में रहने वाले विभीषण भगवान को पा गए एक्सचेंज ऑफर पर। हाँ, एक्सचेंज ऑफर में पा गए। कैसे? हनुमान जी गए कान में, बोले विभीषण हाँ एक काम करो। बोले क्या? बोले एक बात बताओ, तुम जानकी का पता बताओ, हम राम जी का पता बताओ। एक्सचेंज ऑफर है। क्या ऑफर है? बोले एक बात बताएं। बोले सुनाओ। बोले तुम्हें जानकी दिख गई, हमें नहीं दिखी, पर हमें राम जी दिख गए, तुम्हें नहीं दिखी। विभीषण बोले उपाय क्या है? हनुमान जी बोले एक्सचेंज ऑफर है। तो विभीषण जी बोले क्या? हनुमान जी बोले तुम जानकी जी का पता बता दो, हम तुम्हें राम जी का पता बता देंगे। तुम माँ जानकी से हमें मिला दो, हम तुम्हें राम जी से मिला देंगे। और लंका में रहने वाले विभीषण को भी भगवान की प्राप्ति हो गई। इससे सिद्ध होता है ये महत्वपूर्ण नहीं है आप कहाँ रहते हो, ये महत्वपूर्ण है आप कैसे रहते हो। पर स्थान का भी महत्व है, ये भी मत भूल जाना। घर के बाहर मिला हुआ सांप पीटा जाता है, शिवलिंग में लिपटा हुआ सांप पूजा जाता है। सांप वही होता है पर शिवलिंग में लिपट जाए, बोले बाबा हर हर मकान के बाहर नहीं जाए, अरे लठ उठा है तो हम लोग पीटते हैं। दुकान पर मिलने वाली मिठाई मिठाई कहलाती है, पर गुरु के हाथ से मिलने वाली मिठाई प्रसाद बन जाती है। स्थान का भी बड़ा महत्व होता है। इसलिए प्रिय श्रोताओं, आज की चर्चा में हम सबको एक बात जो अपने ध्यान को भटकाना नहीं, केंद्रित वहीं रखना। विपत्ति भी परमात्मा की प्राप्ति का उपाय है। विपत्ति भी परमात्मा की प्राप्ति का उपाय है। एक व्यक्ति हमें मिला, हमने कहा तुम्हारी घरवाली बड़ी खतरनाक है। बोले बहुत खतरनाक है। हम कहा है कि नहीं? बोले है। तो हम कहा पिटते हो तुम घरवाली से? बोले बहुत पिटते हैं। हम कहा फिर भी तुम भगवान की भक्ति करते हो, कभी भगवान से शिकायत का मौका नहीं मिला? बड़े पहुंचे हुए महात्मा ही थे वो। बोले गुरुजी भला हुआ जो घरवाली पीटने वाली मिली। हम कहा इसमें क्या भला हुआ? बोले यदि पीटने वाली ना मिलती, प्रेम करने वाली मिलती तो हम घरवाली के चक्कर में रहते। पीटने वाली मिल गई तो परमात्मा के चक्कर में हो गए। तो यहाँ भी जितने पत्नी प्रकाश बैठे हैं उनको ये ऑफर है। यहाँ भी जितने घर से प्रताड़ित बैठे हैं उनके लिए ऑफर है। यदि तुम्हारी घरवाली या तुम्हारा हस्बैंड खतरनाक है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, रोना धोना रोने की जरूरत नहीं है, और यहाँ वहाँ मुंह भटकाने की जरूरत नहीं है, मन भटकाने की जरूरत नहीं है। यदि घरवाला खतरनाक है या घरवाली खतरनाक है, भला हुआ भगवान ने एक नया मौका दिया है प्रभु की भक्ति करने का। आज इस समय में एक बात बोल रहे थे,
अब वो बात यहाँ बोलेंगे तो बड़ी वायरल होगी। अब मन कह रहा बोले कि ना बोले, पर बोले बिना हम रह भी नहीं सकते। हम अक्सर अपने गांव के लोगों को जब बैठते थे तो एक बात बोलते थे। गांव में हमारी चौपाल लगती थी कभी कभी। गांव के लोग बड़े सीधे साधे हैं हमारे। अब विचार करो जिस गांव में हम हुए वो गांव कितना सीधा होगा। चेक करने की जरूरत है। तो हम जहाँ पैदा भरे तो हमारी गांव में चौपाल लगती थी। शाम के समय मंदिर के बाहर ही चबूतरे पे गांव वाले बैठते थे, हम बैठ जाते थे, चाय चलती थी, भजन चलते रहते थे। तो हमने कहा भला हुआ हमारे पिताजी उल्टे निकले। तो गांव वाले हंसने लगे। क्यों? हमने कहा यदि पिताजी हमारे कुछ करते धरते होते तो हम मंदिर पे ना पढ़ते होते, किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ते होते, किसी हॉस्टल में पढ़ रहे होते। हमारे पिताजी कुछ कर नहीं रहे थे, इसलिए भला हुआ